हालेलुया। कहाँ जा रहे हो वीडियो क्लिप छोड़ के? पहले वीडियो को पूरा देखो, देखो क्या बोला। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें व्यभिचार के अटैक होते हैं। बहुत सारे लड़के आके बताते हैं कि जब मैं किसी लड़की की ओर देखता हूँ तो मेरे अंदर बहुत से फिर गंदे ख्याल आते हैं, मैं जाके गलत काम करता हूँ, मेरे अंदर व्यभिचार की स्पिरिट काम करती है। उसका इलाज बाइबल में लिखा है। अभी मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ तो आधी चर्च हाथ खड़ा कर देगी। परमेश्वर ने हमें ये जो अंग दिए हैं, हमें कान दिए हैं सुनने के लिए, इससे भी अंदर जाता है। आंखें दी हैं, ये भी मैसेज रिसीव करती है और ब्रेन को देती है और अंदर जाता है मैसेज। अगर आपके कान आपके वश में हो जाएं और दूसरा आपकी आंखें अगर आपके वश में हो जाएं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि मैं प्रियजनों, आपने वीडियो क्लिप को पूरा देखा। जैसे कि आपने जाना कि पास्टर अंकुर नरूला जी जो प्रभु के महान दास है, उन्होंने बोला कि व्यभिचार सबसे बड़ा पाप है। आप सबसे बड़ा पाप है व्यभिचार, और व्यभिचार से कैसे बचना है वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। और उन्होंने जो बोली है बात एकदम राइट बोली है, और ये बात सच्ची है। जिस प्रकार आप जानते हो कि हर एक पाप माफ हो सकता है, लेकिन व्यभिचार का पाप सबसे बड़ा खतरनाक हो सकता है। हालेलुया। यही आपको मैं बताता हूँ कि परमेश्वर हमें क्यों बताते हैं, कैसे हम इन चीज़ों से पाप से बचें, कैसे हम इन जंजालों से निकले। शैतान क्यों पाप में गिराता है, क्यों लड़कियों की तरफ ले जाता है, क्यों लड़कियों में कौन सा संत सही महात्मा सही सबको पाप में फंसा रखा है। आज मैं आपको वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ, ताकि आप देखकर हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे कि आखिर में वचन ये भी कहता है कि पाप करो मत। हालेलुया। आप पहले वीडियो को पूरा देखें। शैतान नहीं चाहता है कि आप पूरी वीडियो को देखें। तो आइए अब मैं बाइबल से आपको वचन से बातें करता हूँ कि बाइबल क्या कहती है। जिस प्रकार में प्रियजनों बाइबल कहती है, रोमी अध्याय उसके 6 और 22 को पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु जब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुम पवित्रता का फल और उसका अनंत जीवन पाते हो। इसका मतलब जब हम पाप का साथ छोड़ देते हैं तो हम परमेश्वर के एक दास भी बन जाते हैं। वो दास किस बात को होता है? वो दास पवित्रता को होता है। आप सोचने वाली बात यहाँ पर है, जब आप एक पाप छोड़ दोगे तो आपके संग कौन रहेगा? पवित्रता। परमेश्वर आपके साथ परमेश्वर रहेगा, पवित्रता रहेगी। यही बात परमेश्वर समझाता है कि आप इन चीज़ों को समझे कि शैतान आपको भरमाता है, शैतान आपको गिराना चाहता है। बाइबल क्या कहती है, जब आप पाप छोड़ देते हो, स्वतंत्र हो जाते हो, छोड़ देते हो, तो लिखा है परमेश्वर के दास बनकर पवित्रताई का फल बन जाते हो, और पवित्रताई वो फल बन जाते हो तो तुम्हें वो पवित्रताई अनंत जीवन भी देता है। हालेलुया। यही बात यीशु मसीह कहता है, यदि आप पवित्रताई के फल बनना चाहते हो तो अगर आपने पाप छोड़ दिया, अगर आप व्यभिचार करते हो, आज भी आप लड़कियों के साथ गलत सोते हो और गलतियों के साथ चाचा गर्लफ्रेंड, चाचा 5 बॉयफ्रेंड आप रखते हो, तो आपकी ये सबसे बड़ी खतरनाक व्यभिचार वाली स्पिरिट काम कर रही है। आपको सोचना ये मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरा शरीर एक परमेश्वर का मंदिर है, मेरा शरीर परमेश्वर का आत्मा है, मेरे परमेश्वर का बनाई हूँ, मैं हाथों की कठपुतली हूँ। अगर मैं इसके साथ गलत करूँगा तो परमेश्वर के साथ अन्याय कर रही हूँ। आपको ये चीज़ समझना है। जिस प्रकार आप समझ लोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। बाइबल क्या कहती है, आपको अनंत फल बनना है। अगर आप अनंत फल बनोगे तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा। जिस प्रकार बाइबल कहती है, और पढ़ते हैं तो लिखा है, उसके वचन में जब पढ़ोगे तो लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय उसके 7 को, तो क्या लिखा है, यदि हम ज्योति में चले जैसे वह आप ही ज्योति में है। इसका मतलब परमेश्वर की ज्योति में चलोगे। ज्योति क्या है? एक पवित्रता का प्रतीक होता है। जैसे कि आप जानते हो आपके घर में लाइट है, अगर लाइट आपको अंधकार में चमकती है तो वो अंधकार दूर हो जाता है, वहाँ साफ साफ दिखाई देता है कौन वस्तु कहाँ पर पड़ी है। ऐसी परमेश्वर की ज्योति है। अगर आप ज्योति, परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, अगर ज्योति आपके अंदर है तो आज समझ जाओगे कि खुदावन का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, पवित्रता आपके अंदर काम कर रही है। तो शैतान कहीं भी हो आपको देखकर निकल जाएगा, और शैतान जानता है इसके अंदर एक ज्योति चमक रही है, और वो ज्योति आपके अंदर जब चमकती है तो शैतान दूर से डरता है, वो देख लेता है, इसलिए अंधकार भागता है। और शैतान एक अंधकार है, वो अंधकार का मालिक है, अंधकार का पिता है, वो झूठ का पिता है। इसलिए आपको बचना है। ये बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यदि हम
यदि हम ज्योति में चलें, यदि हम ज्योति में चले, यदि हम परमेश्वर में चले, इस सच्चे परमेश्वर को मानेंगे। हम ये नहीं कहते मूर्ति को मानो, ये मानो, इसको नहीं, यीशु मसीह को बता रहा हूँ मैं। यदि आप यीशु मसीह को मानोगे तो भी आप सच्ची ज्योति को है। सच्ची ज्योति केवल यीशु मसीह ने कहा है, अपने आप को कहा है, मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम भी जगत की ज्योति हो। अगर तुम मुझे मानोगे तो तुम भी जगत की ज्योति बन जाओगे, यीशु मसीह ने कहा है। यही बात बार बार समझाता है। तो आगे लिखा है, तो एक दूसरे की संगति में रहते हैं। अगर तुम एक दूसरे की संगति में रहते पवित्रता की, आप जानते हो कि प्रभु के दास ने अभी क्या बोला, व्यभिचार से आपको दूर हटना है। आपको क्या बनना पड़ेगा, पहले यीशु मसीह के जैसे स्वभाव को करना पड़ेगा। स्वभाव आपके जीवन में काम करते हैं, पवित्रता आपके जीवन में काम करेगी। आप लाखों की भीड़ में चले जाना, अगर आपके अंदर पवित्रता ही है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का रूह है, अगर आपके अंदर सच्ची ज्योति का प्रकाश है, तो आप चलते चलते ही परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपके अंदर। परमेश्वर का पवित्रता ही आपके अंदर काम करेगी। अगर आपके आसपास कोई दुष्ट आत्मा खड़ी है किसी के अंदर, तो वो निकल जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको इन चीज़ों को समझना है। और परमेश्वर तभी काम करता है जब आप ज्योति में चलते हो। और ज्योति का चमकती है, ज्योति परमेश्वर है, यीशु मसीह, और यीशु मसीह में आपको बढ़ना है। और लिखा है, उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसका मतलब यीशु मसीह का लहू, हम देखो बहुत सारे लोग बकरे का लहू पीते हैं, बकरी चलाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं। ये नाक के बराबर परमेश्वर ने बोला है। सो किसके लिए? अंडा, रोटी, मछली, इन चीज़ों के लिए बोला है नाक के बराबर। हमारी साल भर में एक बार खा लो तो। लेकिन आजकल दुनिया इस पे और शैतान ने इन चीज़ों का हथियार बना रखा है और लोग नहीं सोचते कि हम ये क्या कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं जो बताता हूँ वो सही बताता हूँ। बेशक आपको सुनवाई गलत हो, लेकिन मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, हमें यीशु मसीह का लहू सब पापों से छुटकारा देता है, सब पापों से शुद्ध करता है। इसका मतलब यदि हमने व्यभिचार भी किया है शरीर के साथ, अगर हम सत्य ज्योति को प्रकाश मानने लग जाएं और परमेश्वर को मानने लग जाएं और हम अपने पापों से अंगीकार करें कि परमेश्वर आज से मैं पाप नहीं करूँगा, आज से ये शरीर तेरा है, आज से ये मेरा मन तेरे लिए चढ़ेगा, तो आप समझ लेना वो उसका लहू आपके ऊपर, जैसे आप डिमांड करोगे, कहोगे प्रभु अपने लहू से मुझे शुद्ध कर, तो खुदावन आपके बोलन से पहले ही आपको परमेश्वर शुद्ध कर देगा। और आप ज्योति को देखोगे तो ज्योति आपके अंदर काम करेगी। और जैसे आप निकल के जाओगे, खुदावन का रूह आपके अंदर काम करेगा। और आप जितने दुष्ट आत्माएं हैं, जितने आपके ऊपर कलेश हैं, जितनी बीमारी है आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके फैमिली के अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके रिश्तेदार के अंदर, आपके कहीं भी आप जा रहे हो, अगर आपको देख कर शैतान ना हिल जाए तो नाम बदल देना यीशु मसीह का, कि यीशु मसीह झूठा है। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह का वचन जो है वो सत्य है। लिखा है यूहन्ना 8:37 में, तो लिखा है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, यदि बेटा तुम्हें स्वतंत्र करे तो स्वतंत्र होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जो स्वतंत्र करता है वो कौन है? बेटा। आपको पता है बेटा स्वतंत्र करता है, परमेश्वर स्वतंत्र करता है। परमेश्वर तो राह बताता है। परमेश्वर कहता है बेटा आपको ये काम करना है, इस रास्ते पे चलना है। अगर आप बेटा बन के चलोगे तो दूसरों को आप गवाही दोगे और पुत्र आपको स्वतंत्र करता है। इस बात को समझो, बाप हमें रास्ता दिखाता है और पुत्र हमें स्वतंत्र करता है। हमारा जो परमेश्वर वो हमें स्वतंत्र करता है। आपको ये चीज़ समझना है, और जैसे ये चीज़ समझोगे खुदावन आपकी ज़िंदगी काम करेगा और शैतान हिल जाएगा। और आज भी आपके अंदर का, आपकी बीमारी, लाचारी, दुखपात, गरीबाई, लाचारी, हर एक वो तोड़ जो आपके अंदर डिमांड करता है, शैतान हिलाने वाला है फिर आपके अंदर से। शैतान हार चुका है, आप जीत चुके हैं। आप मरोगे नहीं, आप जीवित रहोगे। आपका अंगीकार स्वस्थ रहेगा, आपकी हालत स्वस्थ रहेगी। हर सर्दी, खांसी, जुकाम, बीमारी, लाचारी, हर एक चीज़ यीशु मसीह के नाम से धुआं बन के आउट हो जाएगी। और मैं प्रार्थना करता हूँ आज के बाद आपकी लाइफ वो लाइफ होगी जो आप देखकर हैरान हो जाओगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज के बाद तुम बढ़ते हुए जा रहे हो, आज के बाद तुम आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। आज के बाद परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करेगा। आज के बाद परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आज जहाँ भी जाओगे खुदावन आपका रूह काम करेगा और आपके अंदर वो शक्ति, वो सामर्थ परमेश्वर देगा जो आप सोच कर हैरान हो जाओगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादातर वीडियो को कमेंट करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।